सुनहो भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी ने समझाया, हे भरत, जो होनहार होती है वो बड़ी प्रबल होती है। 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है माता जी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए भरत तुम सोच छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पिता सोच करने लायक नहीं है। सोच करने जैसा कौन है पंकज जी? कि सोचिए नृपति, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। जेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। जेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनीय है जो नीतिवान नहीं है, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, वह राजा सोचनीय है। सोचिए वयसु कृपण धनवानो, वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होने पर भी कृपण है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानो, जो अतिथि की सेवा नहीं करता, जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता, वह वैश्य सोचनीय है। सोच ही विप्र वेद न जाना। सोचिए विप्र वेद न जाना। वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद नहीं जानता और धर्म में निष्ठा नहीं रखता और अपने स्वधर्म का त्याग करके विषय भोगों में लवलीन है, वह ब्राह्मण सोचनीय है। सोचिए शूद्र विप्र अवकारी, चतुर्थ वर्ण वह सोचनीय है जो ब्राह्मणों का द्रोही है और जो ज्ञान गुमानी है। जो नारी जो है स्वेच्छाचारणी है, वह सोचनीय है। सोचिए पौनी पद पंचक नारी। सोचिए पंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। जो पत्नी जो है अपने पति को ठगती है, ठगने का मतलब उसके साथ धोखा करती है, वह सोचनीय है। जो स्वेच्छाचारणी है, वह पुरुष सोचनीय है। जो व्यभिचारी हो चुका है, जो अपने धर्म का त्याग करके परस्त्री का सेवन करता है, वह सोचनीय है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भरत, तुम्हारे पिता तो सब प्रकार से धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने जीते जी धर्म का पालन किया और मरते समय भी अपने धर्म का और सत्य का पालन करते हुए देह का त्याग किया। वो सोचनीय नहीं है। भरत, अब महाराज की आज्ञा का पालन किया जाए। जो कैकेयी को वरदान दिए गए थे उनको पूरा किया जाए और अब तुम राजगद्दी को संभाल लो। अब तुम राजगद्दी पर बैठ करके अयोध्या की सिंहासन को संभालो। तो भरत जी ने कहा, गुरुजी, एक प्रार्थना है। क्या? बोले, कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगे थे। तो पहला वरदान था भरत को राज तिलक और दूसरा था राम को वनवास। पहले नंबर पर कौन सा था? पहले नंबर पर था भरत जी का राज तिलक और दूसरे नंबर पर राम जी का वनवास। तो भरत जी बोले, पहले नंबर वाला पहले पूरा करना था और दूसरे नंबर वाला बाद में पूरा करना था। पर यहां उल्टा हो गया कि दूसरे नंबर वाला पहले ही कर दिया और अब पहले नंबर वाला कर रहे हैं। तो गड़बड़ तो पहले ही हो चुकी है। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। आप सब जो कुछ कह रहे हैं, प्रजा, मंत्री, माताएं, गुरुजी, वो सब ठीक कह रहे हैं।
लेकिन आप लोग नहीं जानते कि मेरे राज सिंहासन पर बैठते ही पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जायहि तबहि। तो पूछा कि पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी माता जी? गुरुजी ने पूछा, भरत, बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस इस पृथ्वी पर राज्य करके चले गए, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे जैसा धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राजा बने वो पृथ्वी रसातल में चली जाए, ऐसा क्यों? भरत जी बोले, ऐसा इसलिए कि जो काम राक्षसों का है वह काम राम का भाई करने लगे तो ये पृथ्वी किसके भरोसे रहेगी? ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, भैया मैं किसके सहारे रहूं? अब मुझे राजपद दिया जा रहा है, राजपद पर बिठाया जा रहा है, ये कैसे उपाय है कि ग्रह ग्रहित पुनि बात सब ते ही पुनि पीछी मारो, ते ही प्यावत बारोणी कहु का उपचारो। कोई जो है दुर्ग्रहों से पीड़ित हो और उसको शरीर में गठिया का दर्द हो, गठिया बाय हो गई हो, उसी व्यक्ति को संयोग से बिच्छू काट ले और उसका इलाज करते समय उसको मदिरा पिलाओ, तो ये उसका कैसा इलाज है? इसका क्या अर्थ है? भरत जी कह रहे हैं कि ग्रह ग्रहित कैकई रूपी कुग्रह ने लग करके मेरा सब नष्ट कर दिया। कैकई रूपी कुग्रह लग गया, उसी में मेरे पिताजी का जो मरण हुआ वह गठिया की तरह मेरे सारे अंग को पीड़ा पहुंचा रहा है। पिताजी के मरण की बात मेरे लिए अत्यंत दुखद है। उस पर बिच्छू का डंक क्या है? बोले राम जी के वनवास, राम का ब्रह, राम ब्रह मेरे लिए बिच्छू के डंक जैसा तकलीफ देने वाला है। और मदिरा क्या है? बोले राजमद, मुझे सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, माने मदिरा पिलाई जा रही है। अब बताओ ये कोई इलाज है, कोई उपचार है? मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो एक ही आक यहाँ ही मानो माही, यही मन माही। प्रातः काली चली हूँ प्रभु पाली। रात काल चली हूँ प्रभु पाली। अब तो मुझे एक बात लग रही है कि किसी भी प्रकार जल्दी से राम जी का दर्शन हो जाए, तो कल सवेरा होते ही हम लोग राम दर्शन के लिए चले। यही सुनी विषय मोह जन जानी, आवई बहुर राम रजधानी। राम जी को बार बार मना करके पैर पकड़ के किसी भी तरह लौटा कर हम ले आएंगे, क्योंकि बिनु रघुनाथ पद जिय की जरण न देखे, बिन रघुनाथ पद जिय की जरण। जब तक राम जी के चरणों को नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। इसलिए हम लोग जहां राम जी है वहां चलें, और जहां राम जी है वहां चलें। ये बात जब सुनी तो सबको बड़ी प्रिय लगी। भरत वचन सब कहा प्रिय लागे, भरत वचन सब कह प्रिय लागे। राम स्नेह सुधा जलु पागे। राम स्नेह सुधा जलु पागे। सबको भरत जी के प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। ये बात ठीक है कि हम सब लोग राम जी का दर्शन करने चले, कि आपने दारुण दीनता सबहु कहूं सिरनाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। सब लोगों ने निर्णय किया कि हम राज्याभिषेक की सामग्री लेकर, राज तिलक का सामान लेकर के वन में चलेंगे, और जहां राम जी होंगे वहीं उनका राज तिलक कर देंगे। और सब राज तिलक का सामान सजा लिए। विश्वसनीय कुछ सेवकों पर अयोध्या की
जिम्मेवारी सौंपकर, सुरक्षा का दायित्व सौंपकर, और अगले दिन बड़े सवेरे भरत जी जो है राम जी से मिलने के लिए निकल पड़े। करि सब जतन राख रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी महाराज कौशल्या जी के पास गए, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए। माताओं ने कहा हम लोग भी चलेंगे। गुरु जी ने कहा हम भी चलेंगे। सब प्रजा बोली हम लोग भी चलेंगे। सारी अयोध्या चलने को तैयार हो गई और श्री भरतलाल जी पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या जी ने समझाया, पुत्र भरत बेटा रथ में बैठ जाओ। राम जी जहां तक रथ में गए वहां तक तो रथ में बैठ जाओ। भरत जी रो रहे हैं, नहीं नहीं मां, मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूं। सिर धर जा सिरो बल जाऊं उचित असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे जहां राम जी नंगे पैर गए वहां तो मैं सिर के बल जाऊं, ये मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। बार बार कौशल्या जी ने समझाया, देखो तुम रथ पर नहीं बैठोगे तो शत्रुघ्न भी नहीं बैठेगा, फिर हम माताएं कैसे बैठ जाएंगी, फिर गुरुजी भी पैदल चलेंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारण सारी प्रजा दुखी हो और सब लोग पैदल चलें? मैं कहती हूं मेरे लिए रथ पर बैठ जाओ। अपनी मां की आज्ञा मानकर भरतलाल जी रथ पर बैठ गए, पर रोते जा रहे हैं। निर्झर अश्रुओं की धारा बह रही है, जिससे भरत जी का वस्त्र गीला हो चुका है। तमसा नदी पर पहुंचे, वहां कुछ लोगों ने दिखाया कि पहली रात्रि में राम जी ने यहीं विश्राम किया था। तो वहां भरत जी उस स्थान पर भूमि पर लेट गए, वहां की रज उठा उठाकर माथे पर लगाने लगे और वहां उस स्थान की प्रदक्षिणा करने लगे। वहां से आगे बढ़े श्रृंगवेरपुर की ओर। निषादों ने देखा कि अरे इतनी बड़ी सेना, तो चतुरंगनी सेना आती देखकर निषाद राज को थोड़ा संदेह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जो है वो राम जी को बंदी बनाने आ रहे हों, राम जी से युद्ध करने आ रहे हों। तो निषादों ने कहा कि हम लोग भी युद्ध करेंगे और भरत जी को बंदी बना लेंगे। बड़ी भारी युद्ध की तैयारी निषादों ने कर ली। और पंकज जी, राम प्रेम का परिणाम देखिए। कहां तो अयोध्या की चतुरंगनी सेना जिनके पास तमाम अस्त्र शस्त्र, और कहां वन में रहने वाले वो निषाद, क्या वो अयोध्या की सेना का सामना कर पाएंगे? पर साहस देखिए, राम प्रेम के लिए अपना समर्पण देखिए। हम भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पर जीते जी राम जी, जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। निषाद राज ने कहा नावों को पलट दो, डुबा दो पानी में, और सेना जो है उस पार ना जा पाए। तमाम लोग पेड़ों पर चढ़ गए, धनुष बाण लेकर, हथियार लेकर। चारों ओर से घेरने की तैयारी हो गई। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, थोड़ी किसी को छींक आ गई, और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो सहसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहसा करने से बाद में पछतावा होता है। सहसा माने अचानक, कुछ भी करो थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए। सहसा कर पाछे पछताई, कहा ही ताही बुद्ध सो बुद्ध नाही। अचानक कुछ कर दिया, बाद में पछता रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान का लक्षण है सोच विचार के करें। तो निषाद राज ने कहा कि भोजन से भाव का परीक्षण हो जाता है। तो 3 प्रकार के भोजन की सामग्री भरत जी के सामने ले जाई गई भेंट के रूप में, तामसी, राजसी और सात्विकी। तमोगुणी में क्या था? बोले मांस आदि, मछली आदि, तमोगुणी भोजन में। राजसी में तमाम तरह तरह के व्यंजन, और सात्विक में फूल फल आदि लेकर के गए। जैसे ही वो भेंट लेकर पहुंचे, किसी ने कहा कि ये वही निषाद हैं जो राम जी ने मित्रता की थी, इन्होंने राम जी की बड़ी सेवा करी। इतना सुनकर के भरत जी दौड़ पड़े, लगा राम जी मिल गए, राम जी का मित्र मिल गया, माने राम जी मिल गए। भोजन की ओर तो भरत जी का देखना भी नहीं हुआ, जाकर के निषाद राज को हृदय से लगा लिया। राम सखा सुनो चंदन त्याग, राम सखा सुनो
चले उतारी ओमो कत अनुरागा। चले उतरे गत अनुराग। अब केवट तो दंडवत करना चाहता था, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखी तब भरत लीन और लाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। खूब प्रेम से वहां मिले। जिस पर्ण कुटी में राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने उसकी प्रदक्षिणा करी, वहां प्रणाम किया और चरण चिन्हों को देख करके वहां उनकी वंदना करी है। और फिर उस स्थान को देखकर भरत जी बड़े व्याकुल हुए कि बताओ मेरे राम जी को इस आसन पर सोना पड़ा, किस आसन पर सोना पड़ा। वहीं एक रात्रि भरत जी ने विश्राम किया है, अगली रात्रि आगे बढ़े हैं, भरद्वाज जी के स्थान पर पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे हैं और वहां प्रयागराज में भरद्वाज जी ने बड़ा सुंदर वैभव प्रकट किया है, जिसके बीच में भरत जी ने विश्राम किया है। अब आज भरत जी को भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करने दिया जाए। और कल हम लोग जो है भरत जी के आगे की यात्रा और आगे भरत जी चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में जो बातचीत हुई, फिर भरत जी की वापसी आदि आदि कुछ चर्चाएं कल के प्रसंग में सुनेंगे।